जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो महात्मा बुद्ध संपूर्ण देश में घूम घूम करके लोगों को उपदेश दे रहे थे। जो दुखी थे, निराश थे, उनमें हौसला भर रहे थे। कहते हैं कि बुद्ध एक गांव के बाहर ठहरे, एक वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठ गए और ऐसे ध्यान में डूब गए, पता ही नहीं लगा कब सुबह हो गई, सूरज उदय हो गया। बुद्ध ने आंखें खोली, तभी पता लगा कि गांव में जोर जोर से आवाज़ आ रही है। एक स्त्री जोर जोर से रो रही है, दहाड़ मार के रो रही है। सब गांव के लोग उधर भागे जा रहे हैं, मोहल्ला पूरा इकट्ठा हो गया। हुआ क्या, एक स्त्री का छोटा बच्चा संसार से चला गया, कई दिन से बीमार था, जोर से रो रही है। किसी ने उसे समझाया स्त्री को, अरे मूर्ख, रो मत, गांव के बाहर बुद्ध बैठे हैं, जा। हो सकता है कि महात्मा बुद्ध तेरे बेटे को जीवित कर दे। वो स्त्री भागी भागी बुद्ध की तरफ गई और बुद्ध के चरणों में सिर रख के रोने लगी। बुद्ध ने कहा कि क्या चाहिए? स्त्री ने कहा कि बस मेरा बेटा जीवित कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस छोटी सी प्रार्थना है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा, बस एक शर्त है। स्त्री ने कहा कि शर्त क्या है? मैं अपने बेटे के जीवन के लिए अपने प्राणों को भी मैं बलि दे सकती हूँ, अपने प्राणों को भी मैं छोड़ सकती हूँ, मेरा लाल, मेरा बेटा जीवित हो जाए। बुद्ध ने कहा कुछ नहीं करना, बस एक घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज ले आओ, दाने ले आओ। वो स्त्री भागी। बुद्ध ने कहा कि सुनो, उस घर से लेकर के आने हैं जिस घर से आज तक कोई मरा ना हो। वो स्त्री तो भूल ही गई और गई एक बड़े घर के बाहर, आवाज़ लगाई कि मुझे एक मुट्ठी दाने चाहिए, मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। घर के अंदर से एक स्त्री आई, उसने कहा कि लो दाने। और उसके बाद क्या हुआ, उस स्त्री ने कहा, क्या तुम्हारे घर में कोई मरा है? मुझे उस घर से दाने चाहिए जिस घर से कोई मरा ना हो। उस स्त्री ने कहा कि हमारे घर में तो बहुत लोग चले गए, अभी कुछ दिन पहले इस बच्चे के दादा मरे, 1 वर्ष पहले इसकी दादी मर गई, मेरे पिताजी मर गए, मेरी माँ मर गई, सब संसार से चले गए, इतने लोग चले गए। कहूँ तो मैं आपको मुट्ठी भर नहीं, एक गाड़ी में दाने आपको दे दूँ, लेकिन ये अफसोस है कि हमारे घर से बहुत लोग संसार से चले गए। स्त्री दूसरे घर में गई, तीसरे घर में गई, उसे कोई ना मिला। शाम हो गई, वो समझ गई कि जो इस संसार में आया है उसे जाना है। अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। कहते हैं कि वो स्त्री साधु हो गई, साध्वी हो गई और ध्यान करने लगी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी संसार से जाना है। जब भी कोई संसार से जाए तो समझना कि वो उसकी मृत्यु नहीं है, वो आपकी मृत्यु है, वो मेरी मृत्यु है। ना जाने कब जीवन में शाम हो जाए, कब प्राण निकल जाएं, और कितना भी प्यारा क्यों ना हो, व्यक्ति को इतनी जल्दी करते हैं जलाने की, दफनाने की, और एक बस एक फ़ोटो टंगी होती है, वो भी कुछ समय के बाद धुंधली हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ काम करने चाहिए और याद रखना चाहिए मृत्यु को। मृत्यु और मामृतम गमया। इसलिए एक ही रास्ता है मृत्यु से दूर होने का, वो है भगवान की भक्ति। ऐसे महात्मा बुद्ध कहते हैं।